प्रिय मित्रों, आज हम सब अतिशयोक्ति अलंकार की चर्चा करेंगे। इस चर्चा के पश्चात आप अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ, परिभाषा एवं संबंधित उदाहरण देख पाएंगे। मित्रों, अतिशयोक्ति एक अर्थ अलंकार है। नाम से ही स्पष्ट है कि अतिशयोक्ति, अतिशय उक्ति अर्थात बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति का प्रयोग काव्य में अर्थ विलक्षणता, अर्थ सौंदर्य, अर्थ चमत्कार, अर्थ चारुत्व लाने के लिए कवियों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अतिशयोक्ति का वर्णन प्रायः वीर रस के प्रसंगों की उद्भावना में, अभिव्यक्ति में कवियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। वीरता को बढ़ा चढ़ाकर दिखलाने के लिए ओज रस, माफ़ करेंगे, ओज गुण की उपस्थिति करवाने के लिए, ओज सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए और वीर रस की सहज अभिव्यक्ति के लिए। तो हम कह सकते हैं मित्रों कि अतिशयोक्ति अलंकार में कथन को अतिशय यानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। और बढ़ा चढ़ाकर जहाँ पर उक्ति या कथन कवियों के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है काव्य रचना में, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, माना जाता है। हम कह सकते हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ाकर अतिशय उक्ति के द्वारा, कवियों के द्वारा वर्णन किया जाता है। अब मित्रों, हम लोग इसका उदाहरण देख लें। हम लोग इसके दो उदाहरण देखेंगे समझने के लिए। जो पहला उदाहरण है वह बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है। हम लोगों ने पहले भी विचार किया है इस पर। महाराणा प्रताप जब संधि करने गए थे आगरे के महल में औरंगजेब से, तो औरंगजेब ने छल से चाहा कि उन्हें बंदी बना ले वह, और फिर युद्ध छिड़ गया। महाराणा प्रताप ने सोचा कि अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वे शत्रुओं के बीच में थे। और इस क्रम में वे निकलने के दौरान जो है वह महल की छत पर पहुँच गए चेतक पर सवार होकर के, और उन्होंने देखा तो सामने नदी थी। वो एक किले की रक्षा के लिए जो है आसपास बना करके रखते थे राजा लोग। नदी नहीं थी, वह नदी नुमा तालाब था, पानी, गतिशील पानी वाला तालाब था। तो महाराणा ने सोचा कि इस तालाब को चेतक कैसे पार करेगा, किंतु उनके सोचने से पूर्व ही चेतक जो है उसको
पार कर गया था छलांग लगा करके। और चेतक इतिहास में महाराणा प्रताप के साथ साथ उनके सहचर के रूप में वीरता के लिए प्रसिद्ध है। तो उसी प्रसंग से जुड़ी हुई ये पंक्तियाँ हैं हल्दी घाटी की। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो महाराणा प्रताप के सोचने से पहले ही चेतक छलांग लगा करके उस पार पहुंच गया था। तो यह अतिशय वर्णन है और अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ उपस्थित है। मित्रों, जो दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार का, वह है हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग। हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। हम सब जानते हैं कि लंका में जब हनुमान जी गए थे तो वहाँ पर उनकी पूँछ को जलाने का प्रयत्न रावण एवं लंका वासियों के द्वारा किया गया था, किंतु हनुमान जी की पूँछ में आग लगी भी नहीं और सारी लंका जल गई। सारे निशाचर, सारे राक्षस भाग गए। हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। तो बिना हनुमान की पूँछ जले सारी लंका का जल जाना एवं सभी निशाचरों राक्षसों का डर के मारे भाग जाना, यहाँ जो है अतिशय वर्णन है, बढ़ा चढ़ा करके जो है कवि के द्वारा वर्णन किया गया है। और इसलिए यहाँ पर हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार देखते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार की उपस्थिति है। तो मित्रों, अतिशयोक्ति अलंकार में अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ा करके बात कही जाती है कवियों के द्वारा। काव्य में काव्य चमत्कार, काव्य सौंदर्य, काव्य चारुत्व उत्पन्न करने के लिए और वीर रस के संदर्भ में विशेष रूप से और आश्चर्य रस के, अद्भुत रस के संबंध में भी अतिशयोक्ति अलंकार का कविजन प्रयोग करते हैं। धन्यवाद आप।